वीकली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी इस वीक प्लस 426 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी के लिए ना डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा था, लेकिन इस वजह से ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी के लिए ना बैंक निफ्टी में इस वीक में ना यहाँ पर एक मतलब शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है। अगर बैंक निफ्टी इस वीक के लो को नीचे निकालेगा ना तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ से एक पेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी सेलिंग की। फिर बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इसको भी नीचे निकालता है ना तो फिर बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब लेकिन बैंक निफ्टी इस वीक के लो से अगर नीचे इस वीक के अगर क्ैंडल एक्टिव होती है ना और एक दिन अगर इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ये और इससे नीचे एक दिन क्लोज हो जाएगा ना फिर यहाँ पर निफ्टी बैंक में सेलिंग बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि जो भी मतलब यहाँ पर बायर है ना, जो भी यहाँ पर बायर जितने भी यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था छोटा, इससे जो भी यहाँ से मतलब बायर बढ़े हैं ना वे मतलब इसी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगाकर बैठे हैं। जो मतलब डेली टाइम फ्रेम में पिछला स्विंग बना चुका है, जैसे इसको नीचे निकालेगा ना एक तो यहाँ से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे। एक जो यहाँ पर जो मतलब सेलर है ना, जो मतलब कि यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे पड़े हुए सेलर जो शॉर्ट के लिए बैठे हुए यहाँ पर पोजीशन बनाने लगेंगे शॉर्ट की, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक एंट्री बन जाएगी उनकी सेलिंग के लिए। यहाँ पर मतलब जो मतलब स्विंग ट्रेडर हैं, जो लॉन्ग टर्म जो यहाँ पर स्विंग ट्रेडर है ना वे भी यहाँ पर नीचे की एंट्री बनाने लग जाएंगे मतलब डाउन साइड के लिए। अगर बैंक निफ्टी अगर इस हाई से ऊपर निकाल देना जो कैंडल बनी है ना ये इस वीक का हाई अपने आप में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, डेली टाइम फ्रेम में कर भी रहा है और इसके हाई से ऊपर निकाल के क्लोज हो जाएगा ना तो फिर ये जो मतलब पैटर्न बन रहा है ना या जो मतलब कैंडल बन रही है तो ये फेल हो जाएगी, तो ऊपर बैंक निफ्टी फिर ऊपर के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी के लिए अगर इस लो को नीचे निकालता है ना और एक दिन नीचे क्लोज करे उससे अगले दिन नीचे ट्रेड करेगा ना तो फिर ये बैंक निफ्टी सेलिंग के लिए पैनिक जाएगा, यहाँ से पैनिक मूवमेंट देखने को मिलेगी। जो मूवमेंट होगी ना ये बड़ी बड़ी यहाँ पर कैंडल बनाता हुआ दिखाई देगा और यह कैंडल एक्टिव होती है तो फिर ये की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा, फिर ये रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कैंडल के आई को ऊपर ब्रेकआउट करते हैं ना फिर तो ये मतलब ये आई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम करेगा, फिर यहाँ पर नया आई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ना 26 फरवरी को ना -108 को नीचे जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी के लिए डेली टाइम फ्रेम में ना ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा था, जैसे बैंक निफ्टी इसको ऊपर निकालता है ना तो यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऊपर से यहाँ पर इसको मतलब 2 से 3 बार टेस्ट कर चुका है बैंक निफ्टी इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को, यहाँ से मतलब 3-4 बार टेस्ट कर चुका है बैंक निफ्टी इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को। अब इसके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेकआउट करता है ना जो यहाँ पर मतलब पैटर्न बना रहा है, अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट करता है ना तो फिर निफ्टी बैंक के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पर इसी फ्लो में निकलता हुआ दिखाई देगा। फिर एक छोटा मोटा इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा छोटा मोटा। अगर यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेकआउट करता है ना तो फिर ये कैंडल यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बने जो मतलब इससे ऊपर निकालेगा ना तो पूरी तरह बाहर कंट्रोल में मार्केट आ जाएगी अगर बैंक निफ्टी से ऊपर की तरफ निकलता है तो। अब बैंक निफ्टी में नीचे के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है डेली टाइम फ्रेम में कि मतलब इस वीक में ना एक यहाँ पर एक मतलब शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना ये डेली वीकली टाइम फ्रेम में और ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट करता है ना तो फिर निफ्टी बैंक इस टारगेट के लिए आने के लिए रेडी हो जाएगी। ये मूवमेंट होगी ना ये मूवमेंट बहुत पैनिक मूवमेंट होगी, यहाँ पर मतलब बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी। बैंक निफ्टी इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट से नीचे ट्रेड करता है तो और इसको ब्रेकआउट करके नीचे ट्रेड करेगा तो यहाँ पर जो कैंडल है ना ये कैंडल बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, ये जो मूवमेंट है ना 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही मूवमेंट आ जाएगी अगर इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नीचे ब्रेकआउट करता है तो। पर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, इसके पास आएगा ना अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ट्रेंड लाइन से जो मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर इससे ऊपर निकाल दे तो यहाँ से मतलब बाय कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे, इसको पूरी तरह से बाय कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पर फिर एक बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। इस वीक में देखते हैं अगर इस वीक में भी इसी बीच में ट्रेड करेगा ना तो यहाँ पर शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे। बड़ी मूवमेंट तो यहाँ पर तभी मिलेंगे या तो इस इंपॉर्टेंट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक रेजिस्टेंस अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट करे या इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नीचे ब्रेकआउट करता ना तो यहाँ से जो मूवमेंट होगी ना ये बहुत पैनिक मूवमेंट होगी, क्योंकि जो भी मतलब यहाँ से बाहर बैठे होंगे यहाँ पर जो भी मतलब सोलर की पोजीशन बनी है ना 2 से 3 दिन के अंदर अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना तो इसे भी पोजीशन निकालने लगेंगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेंगे। एक वन वे मूवमेंट एक तो यहाँ पर शॉर्ट करी मूवमेंट आएगी जो यहाँ पर मतलब ब्रेकआउट के बाद में देख रहे हैं ना कि यहाँ से अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट करेगा जो मतलब बायर हैं जो यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग वाले भी यहाँ जो स्विंग पोजीशन में ना स्विंग से ट्रेडर वे भी यहाँ पर पोजीशन बनाते दिखेंगे, यहाँ से वन वे मार्केट जाएगा। इसी प्रकार नीचे की थ्योरी है। अगर बैंक निफ्टी में जो भी मतलब बायर बैठे हैं ना ये इसी स्विंग का इंपॉर्टेंट ऐसे ला रहे हैं जिन्होंने इस ब्रेकआउट पर ट्रेड ली हुई, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं कंटिन्यू जो यहाँ पर बैठे हुए कंटिन्यू यहाँ से एक पोजीशन बनाए हुए हैं वे इसी पिछले स्विंग का यहाँ पैसा लगा लेंगे। अब इसी के अंदर भी यहाँ पर बाइंग बनी है, कल भी यहाँ पर बाइंग बनी है, ये कंटिन्यू बाइंग बन रही है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया बायर तो कंट्रोल करके लेगा कहीं इसने जो भी यहाँ पर बाइंग बन रही है। अगर ये एक तो यहाँ पर निकलने लगेंगे, एक जो यहाँ पर मतलब कि ब्रेकआउट हो डाउन ट्रेंड में ब्रेक डाउन हुआ है जो मतलब वीकली टाइम फ्रेम है ना वह कैंडल एक्टिव हो जाएगी इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे। और इससे नीचे एक बार अगर नीचे ट्रेड करने लगेगा ना एक दिन क्लोज होगा और उससे नीचे ट्रेड करेगा तो ये मोमेंट बहुत पैनिक आनी है।
इसी प्रकार जैसे कि ऊपर की आएगी। अगर इसके अंदर ट्रेड करेगा ना तो शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे, यहाँ पर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। बड़ी मूवमेंट या तो इससे ऊपर या इससे नीचे, यहाँ से मतलब मोटा पैसा बनेगा अभी या तो इसको ऊपर ब्रेकआउट करे या इसको नीचे ब्रेकआउट करा। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ना इंट्राडे में बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद मैंने पिछले एनालाइज में कहा था कि ऊपर के लिए एक ट्रेंड लाइन है। जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पर जाता है ना, रुकता है थोड़ी देर, यहाँ पर रुकने के बाद जैसे ऊपर निकलता है ना, तो मैंने कहा था या तो इस ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी और ऊपर के लिए जो मतलब पिछला स्विंग है ना, ये पिछला आई है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी पूरी तरह बाहर कंट्रोल में तो तभी आएगा जब ये पिछला स्विंग निकाले और इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेकआउट करके, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। छोटा मोटा अगर इससे भी ऊपर निकलता है तो फिर पूरी तरह से मार्केट बाहर कंट्रोल में, ये जो मूवमेंट होगी ना, ये बहुत पैनिक मूवमेंट होगी। लेकिन बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू ट्रेंड लाइन को तो ऊपर ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद इसी इंपॉर्टेंट जो मतलब रेजिस्टेंस था, इसी से मतलब यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिलती, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मान लिया यहाँ पर ट्रेंड लाइन तो इसने ऊपर ब्रेकआउट कर दी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी तो है जो मतलब यहाँ से बाहर हुए, इसी के तो ऊपर यहाँ पर पोजीशन एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग आई होगी जो मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन जो पोजीशन है जो मतलब यहाँ पर मतलब कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं कि जो मतलब तभी तो एग्जिट होंगे, तभी इससे ऊपर ब्रेकआउट कर लेगा। और यहाँ पर जो ये शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर हैं जो मतलब यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हैं कि यहाँ से नीचे जा रहा है कंटिन्यू, इसी का तो आएगा ऐसा लगाकर बैठे हैं, इससे ऊपर ही निकले तो यहाँ पर कौन सी भी मूवमेंट आ जाएगी, तो यहाँ से कंटिन्यू इसको फिर से सेलर एक्टिव थे। और सेलर एक्टिव होने के बाद ये पिछला स्विंग था, कंटिन्यू एक पिछला स्विंग था, तो यहाँ से एक छोटी मोटी क्योंकि जब यहाँ से बाइंग आई थी ना, तो यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई थी, तो यहाँ से टेस्ट करने के बाद तो एक स्विंग तो बन गया था। तो अब इसके लिए कंटिन्यू तो एक यही स्विंग दिख रहा था, यहाँ से फिर से थोड़े बहुत बायर एक्टिव होने के बाद यहाँ पे प्राइस फिर से बना ट्रेड करने लगा, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन, और जैसे इसके पास जाता ऊपर से फिर से सेलर है, यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिली, और इसी तरह यहाँ पर इसी तरह यहीं पे जाकर क्लोज होता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आज यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है ना, तो जाता है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ से सेलिंग आती है, तो अब इसके लिए ये लेवल तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, कंटिन्यू इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो जो मतलब यहाँ से बाहर मिस हो रहे थे वे तो यहीं से पोजीशन बना लेंगे, जो मतलब यहाँ से मिस हो रहे थे उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर मतलब जो मतलब कि वो है कंटिन्यू में भी, तो इसी ने देखा मैं कल का प्रोजेक्शन अब ट्रेंड का था, तो आज यहाँ तक बाइंग आ गई, तो बाइंग आने बाद यहाँ से छोटी मूवमेंट देखने को मिला, फिर यहाँ कंटिन्यू आने बाद इसी में ट्रेडिंग करता रहता। पर ये जो मूवमेंट है ना ट्रैप कर सकते हैं, यहाँ पर शांति से बैठ के ट्रेड करना वो बेस्ट रहता। अब देखते हैं कल किस नेक्स्ट वीक किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के लिए क्लियर कट तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम में जो मतलब कैंडल बनी है ना, उस कैंडल का हायर लो नाम इंपॉर्टेंट है, वीकली टाइम फ्रेम वाली कैंडल का ये बता दिया है। और ये लेवल नीचे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है कि ये बेस है इंपॉर्टेंट, अगर इससे नीचे निकल कर यहाँ पर एक दिन क्लोज हो गया है ना, और उससे अगले दिन यहाँ पे नीचे ट्रेड करेगा ना, तो यहाँ से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी कल के लिए ऊपर के लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए, अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है ना, यहाँ पर अगर इसी फ्लो में करेगा तो फिर ट्रैप कर सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर 1 से 1.5-2 घंटे की रेंज बना देना और फिर इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो ये मूवमेंट बहुत पैनिक आनी है। और कल गैप अप ओपन होता है तो, या अगर कल गैप डाउन ओपन होता है इसी फ्लो में, यहाँ पे अगर कोई टाइम बताने के बाद 1.5 से 2 घंटे रेंज बना देना, तो इसको जिस साइड भी आया तो नीचे ना निकलने देंगे, थोड़ी बहुत यहाँ पर क्लोज होने देंगे कैंडल, नहीं तो ये क्या करेगा इसी फ्लो में नीचे जाएगा, फिर से ऊपर ट्रेड करने लगेगा, ट्रैप कर दिया अपनी बात में, तो यहाँ पर कैंडल क्लोज हो लेने देंगे, बेसिकली इसी फ्लो में निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा यहाँ पर रिटेस्ट करने आएगा ना, यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना दिया तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। अगर इसी फ्लो में अगर यहाँ पे कैप्चर नहीं होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसी। अगर यहाँ पे एक रेंज बनाकर ऊपर निकालेगा छोटी मोटी ऊपर की मूवमेंट, यहाँ से कल की क्लोजिंग के लिए एक छोटी मोटी मूवमेंट देखने को मिलेगी, नहीं तो यहाँ पर शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई मतलब गैप डाउन ओपन होता है ना, और यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर मतलब कोई पहले कैंडल ली कोई बुलिश कैंडल बना देना, तो एक यहाँ से फिर से मतलब इसको बायर एक्टिव होते हुए दिखा देंगे। लेकिन अब बायर वीक हो गए कंटिन्यू, यहाँ से मतलब एक बार बाइंग वाली, 2 बार बाइंग वाली, 3 बार बाइंग वाली, तो यहाँ पर मतलब वीक है, अगर इसको नीचे ब्रेकआउट करता है यहाँ पर रिस्क हो जाएगा। अब क्यों जो मतलब पहली बार आता है ना जब आप ट्रेंड में चले जाते, तो यहाँ से मतलब जो बाय कंट्रोल करते हैं ना, ये सेम बहुत कंट्रोल मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत है। अब यहाँ पर सेकंड टाइम आएगा, सेकंड टाइम में इसकी जो मतलब पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी। जो फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, सेकंड टाइम यहाँ पर मतलब चला जाए या बात नहीं जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर मतलब अगर बनती है ना, तो इसी के लोग यहाँ पर छोटा है ऐसा ले सकते हैं, तो यहाँ से ऊपर इवेंट देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर कंटिन्यू गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पर छोटी मोटी सेलिंग बना दे, लेकिन यहाँ पर मतलब 2 से 3 बार नीचे आ चुका है। अभी इसको यहाँ पे ओपन होगा ना, ओपन होने के बाद एक तो जो मतलब यहाँ पे जो ये मतलब सेलर है ना, ये डरने लगेंगे, यहाँ पर नीचे की पोजीशन बनाने लगेंगे। अगर जैसे एक कैंडल बनती है ना, तो यहाँ से नीचे सेलिंग तो आ सके, जैसे अगर इस कैंडल का आई निकालेगी ना, तो तुरंत यहाँ से एग्जिट भी हो जाना। अगर यहाँ पे छोटी मोटी मूवमेंट तो देखने ना मिल सकेगी, अगर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना देना और इसके लोग निकाले छोटा तो रिस्क होगा, यहाँ पर टारगेट एक बड़ा मिल चुका है,
पर कल की ये जो एक बेस है ये इंपॉर्टेंट का काम करेगा छोटा मोटा। अगर यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार टाइप में बनती है, अगर इसका ऐसा हो तो निकल भी जाएंगे, ऐसा होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर नीचे आएगा, तो यहाँ पर रिटेस्ट करने आएगा, तो यहाँ पर जो पोजीशन बनाएंगी ना, या अगर यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने आएगा ना, तो ये पोजीशन फाड़ देगी। यहाँ पर जो मूवमेंट आनी है पैनिक मूवमेंट आनी है, इसे ऊपर ब्रेकआउट करता है। तो अगर बैंक निफ्टी कल बीच में ओपन होगा तो यहाँ पे शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे, तो फिर तो ट्रैप कर देगा। छोटी मोटी मोमेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है तो फिर रहने तो ये तो मतलब ट्रैप ही कर देगा। तो शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे। यहाँ पर एक दो थोड़ा बहुत यहाँ पर एक रेंज बना देना, इस रेंज रूंज बनाने के बाद अगर ये छोटी मोटी रेंज को नीचे निकालता ना, तो ये छोटी मोटी फिर रहने तो ये मतलब ट्रैप ही करेगा, क्योंकि ये बेस बन रहा है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जाने के बाद ये बायर का कंट्रोल आएगा। सेलिंग तो यहाँ पर पैनिक तभी होगा जो मतलब इसी के पास आएगा, फिर से यहाँ पर बायर पोजीशन बनाते हुए दिखाई देंगे। सेलिंग के लिए तो इसे तभी जाएगा तभी यहाँ पे इसी इंपॉर्टेंट को ब्रेकआउट कर देगा, तभी दो मतलब सेलिंग के लिए जाएगा। अगर निफ्टी बैंक अगर यहीं पे ओपन होने बाइक रेंज के ऊपर निकालेगा तो फिर भी ट्रैप कर सकता है, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे जो मतलब जैसे इसके ऊपर जाएगा ना फिर से यहाँ पर सेलर पोजीशन आने लगेंगे, फिर से इसको नीचे धकेलते दिखाई देंगे। इससे बेस्ट है यहाँ पर ट्रैप होने से बढ़िया शांति से बैठे ट्रेड करेंगे, एक दिन पैसा ना बनेगा। अगर कल भी इसी रेंज में ट्रेड करता है ना तो शांति से बैठे ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इसको नीचे निकाल देगा तो यहाँ से पैनिक मूवमेंट आने, अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर मतलब 2 से 3 दिन के ट्रेंडिंग मार्केट है तभी रुपया बन जाएगा। और इसके अंदर ट्रेड करेगा तो शांति से बैठे ट्रेड करेंगे, इसके अंदर कोई मतलब यहाँ पर ट्रैप ही करेगा, ट्रैप की सिवाय यहाँ पर कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट कंडीशन है तो इसको ऊपर ब्रेकआउट करे, इसको नीचे ब्रेकआउट करे, तो तब ट्रेड कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।